Hello dear students. Today we will discuss about the tropical deciduous forest. यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो ट्रॉपिकल जो डिसिडस फॉरेस्ट है उसके बारे में। इससे जो प्रीवियस जो कल का जो क्लासेस है वहाँ पर हमने जो देखा था आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर आपके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं। वहाँ पर जो देखा था हमने कि जो एवरेज जो रेनफॉल है वो आपके जो 200 सेंटीमीटर या फिर एबव जो 200 सेंटीमीटर्स होते हैं। देन आपका जो टेम्परेचर है वो 25 से लेकर 35 या फिर 35-30 के बीच ले सकते हैं। तो ऐसे एरियाज में आपके जो ट्रॉपिकल जो डिसिडस जो फॉरेस्ट है वो ग्रो करते हैं। सॉरी, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट करते हैं। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है जहाँ पर हम ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट का स्टडी करेंगे, इसको जो मानसून फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। और जनरली इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो मानसून रीजन्स में, जहाँ पर वर्ल्ड का जो रेनफॉल्स है जनरली आपके जो एवरेज जो रेनफॉल्स है 150 सेंटीमीटर्स के आसपास होता है, नियर होता है। देन जो टेम्परेचर रेंज है वो आपका 20 to 48 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड वाइडली स्प्रेड ओवर इंडिया, यानी आपका जो ट्रॉपिकल जो डिसीडस जो फॉरेस्ट है वो इंडिया में इसी का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। देन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर फाउंड इन द मानसून रीजन ऑफ एशिया। वो हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो जो मानसून एशिया रीजन है उसमें आपका वहाँ पर पाया जाता है। देन आपका मैक्सिको रीजन है जिसमें आपका सेंट्रल अमेरिका, पेरू, ब्राज़ील, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन जगहों पर आपका जो ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट का एक इमेज दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके कितने घने और कितने बड़े आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। आप अपने आसपास के एरिया को भी देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको इसी टाइप्स के जो ट्रॉपिकल डिसिडस जो फॉरेस्ट है वो मिलेगा। देन फीचर्स की बात किया जाए ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट का, तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो ये जो ट्रीज हैं वो सेट कर देते हैं कि आपने लीव्स को ड्यूरिंग अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉसेज ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। यानी आपके जो मेन जो एक जो फीचर्स है कि यहाँ के जो ट्रीज है वो अपने सेट जो लीव्स हैं उसको सेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर प्रिवेंट मॉइस्चर लॉसेज, यानी जो ड्राई जो रीजन्स है वहाँ पर मॉइस्चर का लॉस ना हो, इस कारण से ट्रांसपीरेशन के कारण से आपके जो वो जो है अपने लीव्स को गिरा देते हैं। देन द शेडिंग सीजन इज स्पेयर्ड ओवर 6 to 8 वीक। इन जनरली ये जो है आपका 6 to 8 वीक तक चलता है आपका जो शेडिंग जो पीरियड है, पत्ते गिराने का जो जैसे अभी आप जो देख रहे हैं हमारे साइड के जो प्लांट्स हैं ये जो ड्राई रीजन चल रहा है, अभी अभी ड्राई एरिया जो सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो अपने पत्ते गिरा दिए हैं। देन डिफरेंट स्पीसीज सेट देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम, सो एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इज द फॉरेस्ट वेयर दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो मल्टी लेयर्स। यानी अब यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स होते हैं तो उनका शेडिंग पीरियड भी अलग अलग होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी क्या होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं। देन टीक इज द डोमिनेट स्पीसीज एयर, साल, सैंडलवुड, सीसम, हर्रा, बैम्बो आर सम ऑफ द अदर वैल्यूएबल स्पीसीज फाउंड हियर। यहाँ पर आप जो टीक है उसके प्लांट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा साल आप लोग देखे होंगे, शीशम, सैंडलवुड, हर्रा का आपके हर्रा जो बोला है वो भी आपके आसपास आपको मिल जाएगा। बैम्बूज के आप जो ट्रीज़ है वो भी आप लोगों ने अपने आसपास ही देखे होंगे। आपने देखे होंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैरायटीज़ के जो प्लांट्स है उसको आप अपने नियरेस्ट जो प्लेस है वहाँ पर आप उसको लुक आउट कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। Then they grow close to each other and from thickets. These trees are of great commercial value. However, overutilization is depleting this forest rapidly. मीन्स अब यहाँ पर बात है कि ये जो फॉरेस्ट है वो ठीक होता है, बहुत एक दूसरे क्लोज होते हैं और इस फॉरेस्ट का जो कमर्शियल वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ड जो ट्रीज़ हैं और बहुत ही हाइटेड जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर ज़्यादा
ज़्यादा अमाउंट्स में अवेलेबल होता है, जिसके कारण से इसका जो इकोनॉमिकल जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ओवर यूटिलाइजेशन यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण से ये जो धी फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे डिप्लेटिंग यानी ख़त्म होने की ओर बढ़ते जा रहा है। देन यहाँ पर आगे हम जो देखें तो एनिमल्स लाइफ में यहाँ पर एक जो एनिमल्स आपको लंगूर दिखाई दे रहा है जो बंदर एक टाइप्स का है। उसके अलावा यहाँ पर आपको टाइगर, लेपर्ड्स, लायन, एलिफेंट्स, गौर, फॉक्सेस, लंगूर है, डियर है, वाइड वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यानी यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप्स के जो आप अपने आसपास के जो फॉरेस्ट एरिया है आपका अपने पेरेंट्स से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आपके अपने आसपास आपको कौन से जो जंगली जीव हैं वो दिखाई देता है। आपको खरगोश दिखाई देगा, आपको जो जंगली सुअर है वो नज़र आएगा, आपको स्नैक्स नज़र आएंगे, आपको बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो दिखाई देंगे, शेर, भालू, यानी आप बहुत सारे जो डियर्स हैं ये आप अपने आसपास, मंकीज, लंगूर्स है, इसके भी आपको डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं आपके आसपास फॉरेस्ट एरिया में आपको नज़र आएगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो होगा आपका डिसिडस फॉरेस्ट। नेक्स्ट जो हम देखते हैं आपका मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट की हम बात करें ये जो फॉरेस्ट है आपके मेडिटेरियन फॉरेस्ट ग्रो बिटवीन लैटिट्यूड्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इन द नॉर्थर्न एंड सदर्न हेमेस्फीयर। आपका ये जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर आपके जो 30 डिग्री से 45 डिग्री जो नॉर्दर्न और सदर्न जो हेमेस्फीयर है वहाँ पर, यानी अब जो हम बात कर रहे थे आपका जो 23.5 डिग्री या फिर आपके 30 डिग्री था, अब उससे ऊपर एरिया जो मेडिटेरियन वाले जो रीजन्स है वहाँ पर मेडिटेरियन जो सी रीजन है उसके आसपास इस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो ग्रो करते हैं। और जनरली आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देन आपका सदर्न हेमिस्फेयर वहाँ पर आप देखोगे तो वो जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो एरिया है वहाँ पर आपको ये मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट है वो आपको मिलेगा। दे आर फाउंड इन द कोस्टल पार्ट ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी, साउथर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले एंड साउथ वेस्टर्न एशिया। तो ये वर्ल्ड के जो इतने सारे एरियाज है वो पार्ट्स है वहाँ पर ये जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है वो ग्रो करता है। यहाँ पर मेडिटेरियन जिसमें आपके ऑलिव ट्रीज है वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। फीचर्स की बात किया गया है, अब यहाँ पर क्या क्या फीचर्स है। जो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो ट्रीज एंड श्रब्स that grow here have adapted to the Mediterranean climate which has dry summer and a mild wet winter। यानी आपके जो फीचर्स में सबसे पहले कि मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है उसको अडॉप्ट करता है, यानी इस रीजन पर पाए जाने वाले हैं, जिसमें क्या होता है मेडिटेरियन क्लाइमेटिक में रीजन्स की हम बात करें वहाँ पर जो समर है वो ड्राई होता है और मिल्ड और वेट क्या होता है आपका विंटर होता है। देन आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो टू डील विद द ड्राई समर द लीव्स ऑफ ट्रीज आर जनरली स्टीप एंड हार्ड, द ट्रीज हैव थिक बैक एंड लॉन्ग रूट्स। यानी आप जो समर को ड्राई जो समर है उसको डील करने के लिए क्या होता है कि इसको जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं स्टीप्स होते हैं और हार्ड होते हैं, बहुत कड़े होते हैं। देन ये इसकी जो ट्रीज की जो छालें हैं वो मोटी होती है और जो लॉन्ग रूट्स होते हैं ताकि वो जो बहुत ही गहराई से वो मॉइस्चर है, यानी आपके ये जो प्लांट्स ग्रो किया है यहाँ पर आपको एक प्लांट्स नज़र आएगा तो उसके जो रूट्स हैं वो बहुत डीप तक जा रहते हैं ताकि वो जो है अंदर इनर पार्ट से वो क्या कर सके आपका यहाँ से जो मॉइस्चर है उसको वो ले सके, इस कारण से इसके जो रूट्स हैं वो बहुत डीप जाए रहते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि दिस फॉरेस्ट नाउ फॉर देयर फ्रूट बेरिंग ऑरेंज एंड ओलिव ट्रीज आर कॉल्ड द ऑर्चिड्स ऑफ द अर्थ। यानी ये जो मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ऑरेंज और ओलिव जो है उसके जो ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा मिलता है, जो फ्रूट बियरिंग यानी जिससे फ्रूट्स मिलता है, जिसके कारण से इसको ऑर्चर्ड्स ऑफ द अर्थ के रूप में भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट आता है कि जो ट्रीज आर वाइडली स्पेस विथ श्रब्स इन बिटवीन
देम, यानी यहाँ पर ट्रीज हैं तो उसके नीचे आपको छोटी छोटी झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में आपको देखने को मिलेगा। देन द मेन ट्रीज फाउंड हियर आर ओक, ओलिव्स, फिग्स, पाइन, ऑरेंज एंड अ बीच। दिस रीजन इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। यानी जनरली आपको यहाँ पर ओक ट्रीज, फिग्स है, पाइन है, ऑरेंज है, बीचेस है, देन इसके जो ट्रीज है वो मिलेंगे। देन आपके ग्रेप्स भी इस रीजन से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन आपका एनिमल्स लाइफ की यहाँ पर बात की जाए तो एनिमल्स लाइफ में आपका आता है क्या, स्क्वेयर्स है, वुड रैट्स है, डियर, रैबिट्स, फॉक्सेस, आपके लिजर्ड्स, स्नैक्स है, लेपर्ड्स है, वो आपके इस रीजन्स में मेन जो एनिमल्स वो पाए जाते हैं। बर्ड्स में आपके काइट्स है, फैल्कॉन्स है, हॉक्स है, ये भी आपको इस रीजन्स में बर्ड्स के रूप में आपको नज़र आएगा। जैसे स्क्वेयर आपको दिखाई दे रहा है, चैलैंक्स फॉक्स है वो आपको नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा लेपर्ड्स, डियर, रैबिट्स, ये सब भी आपके मेडिटेरियन फॉरेस्ट में आपको मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा फॉरेस्ट है वो आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी आपका ये तो हमने जो देखा था कि यहाँ से आपका जो देखोगे आपको नज़र आएगा कि ये जो 0 डिग्री था ये हमारा क्या हुआ, इक्वेटर हो गया। देन आपका 23.5 डिग्री के आसपास हमने लिया था क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ, देन आपका 23.5 डिग्री साउथ। ये जो दो था नीचे डाउन साइड, ये जो दो आपके क्या थे, यहाँ इसके बीच का जो एरिया था आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था ये बीच। देन अब इसके बाद का जो ऊपर वाला जो एरिया है वो आपका टेम्परेट रीजन्स में आता है, और वहाँ पर भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसिडस फॉरेस्ट दोनों जगह वो भी आपको मिलेगा। सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।